दोस्तों, क्या आपके घर में डोर या विंडो के पुराने कर्टन्स पड़े हुए हैं? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। मेरे पास ये पुराना कर्टन पड़ा हुआ है। कर्टन का क्लॉथ ज़्यादातर ठीक रहता है। टॉप पे ये जो हार्ड स्ट्रिप लगी हुई है, इसे हमें निकाल कर अलग करनी है। मैं इसके रिंग्स अलग करूँगी। अब ये आसानी से कर्टन से अलग होगी। इसका इस्तेमाल हमें बेस बनाने के लिए करना है। तो देखिए, मैंने इसको 4-5 टुकड़ों में काट कर और इन टुकड़ों को एक दूसरों के ऊपर रख कर एक थिक रेक्टेंगुलर शेप बनाया। अब हमें साइड से सिलाई करनी है ताकि ये चिपके रहे। सिलाई करने के बाद ये ऐसा दिखने लगा। ये मैंने पर्दे से 2 रेक्टेंगल्स काटे हैं। हाफ इंच सिलाई मार्जिन ज़्यादा लेकर इसे काटे हैं। अब ये थिक बेस को हमें इस पर्दे के पीस से कवर करके ऐसे चारों ओर सिलाई करेंगे। फिर मैंने उसी पर्दे से ये 4 ट्रेपेजॉइड शेप में पीस कट किए हैं। एक पीस के ऊपर मैंने ये बकरम रखा स्टिफनेस लाने के लिए। फिर उसको वापस से सेम पीस लेकर कवर किया। अब चारों ओर से हमें ऐसे सिलाई लगानी है। बकरम की वजह से कपड़े का थिकनेस और बढ़ गया। देखिए, मैंने ऐसे 2 पीस सिला के रेडी किए। अब इन 2 पीसेस को हम जोड़ेंगे बेस से। अब बड़े पीस का हम सेंटर मार्क करेंगे। इस तरह दूसरे का भी मैंने लिया है। अब बेस का भी सेंटर मार्क करेंगे। सेंटर को सेंटर जॉइन करेंगे और पिन लगाकर रखेंगे। दूसरे का भी सेंटर जॉइन करेंगे। फिर साइड से भी जॉइन करेंगे। अब जो पिन से जॉइन किया है उसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब बैक का साइड वाला पार्ट भी जॉइन करेंगे। इस तरह आप देख सकते हैं। मैंने बैक को अच्छे से सिला दिया है। अब टॉप पोर्शन अच्छे से ट्रिम करना है। टॉप वाले पार्ट को फिनिशिंग करने के लिए मैंने यहाँ इसे थोड़ा राउंड शेप में कट किया, बस थोड़ा फैंसी लुक देने के लिए। अगर आप चाहे तो इसे स्ट्रेट रखें। ये मैंने राउंड शेप में ट्रिम किया। फिर सेम राउंड शेप कर्टन के डबल पीस पे रखा और ऐसा राउंड शेप मार्क ट्रेस किया। फिर उसी ट्रेस किए हुए राउंड शेप को कट किया। अब इस स्ट्रिप से हम बैक की ओपनिंग की फिनिशिंग करेंगे। उसे ऐसे बैक के राइट साइड पे रखेंगे और सिलाई करेंगे। फिर सिलाई के लिए मार्जिन को ऐसे कट देंगे। फिर स्ट्रिप को बैक के अंदर की साइड घुमाकर एज पर सिलाई करेंगे। इससे अच्छी फिनिशिंग लुक आएगी। अब स्ट्रिप को मैग्नेट बटन लगाएंगे।
बटन्स लगाने के बाद ये बैग ऐसे दिखने लगी। फिर बैग को हैंडल्स जॉइन करेंगे। बैग की स्ट्रिप्स जो अंदर मोड़ ली थी उसको हाथ से सिलाई करेंगे ताकि बाहर की तरफ सिलाई दिखने ना पाए। अब ये बैग पूरा बनके रेडी हो गया। आप इसे ऑफिस के लिए, बाजार जाने के लिए यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।